हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन क्रिप्टो जैद। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट अपडेट की और जानेंगे कि वो ऐसे कौन से रीजंस हैं जो मार्केट को ऊपर बढ़ने नहीं दे रहे हैं, या फिर जो दो ग्रुप बन चुके हैं मार्केट के अंदर। आधा एक ग्रुप कहता है कि बुल सीज़न जो है वो ख़त्म हो चुका है, बिटकॉइन ने ऑलरेडी टॉप मार दिया है। और दूसरा ग्रुप जो है वो कह रहा है कि नहीं, अभी बुल सीज़न का जो टॉप है वो आया नहीं है। तो इसी चीज़ को और अच्छे से हम जानेंगे और देखेंगे हिस्ट्री क्या कहती है इस बारे में, हिस्ट्री के पैटर्न्स क्या कहते हैं। क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार वो चीज़ें नहीं होने वाली जो कि पहले हो चुकी हैं हर 4 साइकिल के अंदर। ये साइकिल थोड़ी डिफरेंट है, ऐसा लोग कहते हैं। पर क्या सच में ऐसा है? तो इसके पैटर्न्स हम देखेंगे कि क्या इसके पैटर्न्स हैं, कैसे मार्केट पहले रिएक्ट कर चुकी है, क्या अभी भी वैसे ही चांसेस हैं बुल रन की कंटिन्यू होने के, या फिर सब कुछ ओवर हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, अगर हिस्टोरिकली देखा जाए ना, तो हर बिटकॉइन साइकिल हाल्विंग के बाद यानी 500 से 550 दिन बाद एक टॉप बनता है, जो कि 2013 में देखा गया था, 2017 में देखा गया था और 2021 में देखा गया था। ये सब सेम पैटर्न फॉलो कर रहे थे। लेकिन इस बार की जो हाल्विंग हुई थी, जो हुई थी अप्रैल 2024 के अंदर, तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो टॉप अराउंड जो है वो 2025 में आना चाहिए। और जो कि काफ़ी लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि लास्ट क्वार्टर है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीने के अंदर टॉप बनेगा बिटकॉइन का। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर 7 को ही टॉप बन चुका था बिटकॉइन का, और अब जो है अब हम बेयरिश फेज में जा रहे हैं। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अभी होता क्या है प्रैक्टिकली, कि बिटकॉइन जब बढ़ता है और जब उसकी डोमिनेंस घट जाती है, डोमिनेंस जब, तब मैं घटना मानूंगा जब बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो 45% के अराउंड आ जाए। जब 45% के अराउंड तक बिटकॉइन की डोमिनेंस आ जाती है, तो जो बाकी के ऑल्ट कॉइन है जैसे कि इथीरियम हो गया, सोलाना हो गया, ये सब टॉप मेजर कॉइन्स हैं। इन सब में पैसा फ्लो करता है और ये कॉइन इंसेनली पंप करते हैं। जैसा कि मैंने देखा था पिछले साइकिल के अंदर 2021 के अंदर, ऐसे ही पैटर्न फॉलो हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि बिटकॉइन ने टॉप मारा था और टॉप मारने के बाद बिटकॉइन नीचे गिर के सेटल हुआ था एक एक पॉइंट पे। उस पॉइंट के बाद जो पैसा था वो सारा मेजर कॉइन्स पे फ्लो हुआ था, और फिर धीरे धीरे वो सारा पैसा निकल के और छोटे कॉइन्स में फ्लो हुआ था, जिससे कि एक एक कॉइन जो है वो एक एक दिन में 200-200%, 300-300% बढ़े थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, डिसेंट्रल लैंड करके एक क्रिप्टो करेंसी है जो आज भी है। तो उसका जो प्राइस चल रहा था वो चल रहा था उस टाइम करीब 2 रुपये या 3 रुपये चल रहा था, अगर मुझे सही से याद आ रहा है। तो जब बुल रन आया था तो वो चला गया था 400 रुपये। एक कॉइन की कीमत जो हो गई थी वो 400 रुपये हो चुकी थी। तो ऐसा होता है बुल रन। तो वो चीज़ तो अभी हमें देखने को मिली नहीं है मार्केट के अंदर, कि जो क्रिप्टो करेंसी है, जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो इंसेनली हाई मार रही हैं, और हर रोज़ हर रोज़ नया ऑल टाइम हाई बन रहा है मार्केट के अंदर। तो ऐसा तो अभी तक हमें कुछ देखने को मिला नहीं है। अभी तक जो परफॉर्म किया है वो बिटकॉइन परफॉर्म किया है, और थोड़ा बहुत इथेरियम परफॉर्म किया है। पर इथेरियम भी अभी बिटकॉइन के साथ ही चल रहा है, आप ऐसा समझो। क्योंकि इसका जो ऑल टाइम हाई गया है इथेरियम का, वो गया है 4,000 के ऊपर कहीं क्लोज हुआ था। पर अभी वो 4,000 के नीचे चल रहा है, करीब $3,900 के आसपास इथेरियम चल रहा है। और बाकी अगर सोलाना वगैरह की बात करें तो सोलाना का जो क्रैश से पहले जो प्राइस था वो था करीब 225 से $226 के आसपास इसका प्राइस ट्रेड हो रहा था। और क्रैश के बाद ये अभी 180 से लेके 190 के जोन में ट्रेड हो रहा है। तो अभी भी ये रिकवर नहीं कर पाया है सोलाना जैसे कॉइन्स क्रैश के बाद। तो मुझे लगता है कि अभी भी टाइम है, क्योंकि अभी हमारे पास पूरा एक नवंबर पड़ा हुआ है, पूरा दिसंबर का महीना पड़ा हुआ है, और अक्टूबर के 10-15 दिन पड़े हुए हैं हमारे पास। तो इतने टाइम में हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छा बुल सीज़न हमें देखने को मिल सकता है इस मार्केट के अंदर, और हमें वही चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हमने पहले देख रखी हैं। और हर मार्केट के अंदर ये मैंने ज़रूर सुना है कि इस बार चीज़ें डिफरेंट होने वाली हैं। पर हिस्ट्री डिफरेंट नहीं होती है, हिस्ट्री राइम करती है। तो वही चीज़, इसी चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ, और मुझे लगता है कि इस बार भी हिस्ट्री राइम करेगी। चीज़ें एग्जैक्ट वैसी नहीं होंगी, पर चीज़ें मिलती जुलती होंगी। तो आप ज़रूर इसमें पेशेंस बना के रखें अपना। और देखा जाए तो जो लोग कह रहे हैं कि बियर सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो बियर सीज़न ऐसे स्टार्ट नहीं होता है।
बेसिकली होता क्या है, जब बिटकॉइन बहुत ज़्यादा गिर जाता है, जैसे कि अभी थोड़ा बहुत गिर रहा है, लेकिन अगर $1 लाख के नीचे ये आ गया और कंटिन्यूसली उसके नीचे जाता रहा, तो मैं मान सकता हूँ कि बियर सीजन स्टार्ट हो चुका है। और बिटकॉइन जो है अपना जो लोएस्ट बनाता है, वो बनाता है 77% या 85% तक बिटकॉइन जो है वो गिर जाता है अपने टॉप से। तो जैसे कि 2013 में क्या हुआ था कि जो बिटकॉइन था उसने ऑल टाइम हाई बनाया और वहाँ से वो नीचे गिरा और उसने अपना बनाया लोएस्ट 85% माइनस में। और 2017 के अंदर ये गिरा था 84% बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से। और 2021 के अंदर बिटकॉइन गिरा था 77%। तो अगर यही पैटर्न फॉलो करता है बिटकॉइन इस बियर सीज़न के अंदर, जो कि मुझे लग रहा है कि 2026 से स्टार्ट हो जाएगा, तो बिटकॉइन का जो प्राइस है हमें $30,000 तक देखने को मिल जाएगा। ये थोड़ा स्कैरी है, बट हिस्ट्री के हिसाब से अगर देखें तो ये पॉसिबल चीज़ है। अब लोग इसी में डिवाइडेड हैं कि बोल रहे हैं कि बिटकॉइन का टॉप बन चुका है, तो अब ये स्टार्ट हो चुकी है दूसरी साइकिल। और मुझे लगता है कि अभी हम साइकिल के मिड में है, तो अभी कुछ भी ऐसा कहना मेरे लिए तो सही नहीं है, क्योंकि मुझे अभी देखना है कि मार्केट कहाँ जाती है। क्योंकि ये जो 2 महीने मैंने आपको बताया ना, ये 2 महीने डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ हैं, बुल रन में हैं कि बियरिश रन में हैं। अगर हम बियरिश रन में हैं तो आप समझो कि मार्केट का सिनेरियो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। ऐसा मार्केट ने पहले कभी नहीं देखा है कि हम 4 साइकिल के लास्ट वाले क्वार्टर के अंदर हम बियरिश सीज़न में जा चुके हैं, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है हिस्ट्री में। मेरे हिसाब से फाइनल टॉप अभी तक नहीं बना है, क्योंकि जब तक रिटेल जो है फोमो में नहीं आ जाता है। फोमो मतलब जब तक उसको लगे कि नहीं यार, अगर पैसा नहीं लगाया तो यार अपॉर्चुनिटी चली जाएगी मेरे हाथ से, ऑल्ट कॉइन की या मीम कॉइन की जो भी होती हैं, वो सब की अभी ओवर हाइप बनी ही नहीं है। तो अभी ऑल सीज़न प्रॉपरली स्टार्ट हुआ नहीं है। तो आप थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, मार्केट रिकवर होगी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इंस्टीट्यूशंस की एक तरीके से आप ये मान लो कि प्लानिंग है, कि वो चाहते हैं कि जो रिटेल है वो डर में आके सारा अपना जितना भी उसकी होल्डिंग है वो सब बेच दे। बेचने के बाद वो लोग सस्ते में खरीदें उस क्रैश के अंदर, और फिर शायद मार्केट को ये लोग ऊपर लेके जाएं। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये इनकी प्लानिंग है। तो ये जितना तोड़ सकते उतना तोड़ रहे हैं मार्केट को, और रिटेल से जितना माल ले सकते हैं उतना माल ले रहे हैं। और उसके बाद ये हो सकता है कि अपना माल बेचे टॉप पर। जब रिटेल के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से खरीदेगा और बाकी के क्रिप्टो करेंसीज। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ फॉलो हो सकती है इस मार्केट के अंदर। सो गाइस, अगर आप मेरा व्यू देखो ना, तो मेरा व्यू तो सिंपल है। मैं प्राइस के ऊपर एग्जिट नहीं करूँगा कि क्या प्राइस चल रहा है किस कॉइन का, फिर बिटकॉइन किस प्राइस पे चल रहा है उस प्राइस पे एग्जिट करूँगा। मैं एक्चुअली मंथ को देख के एग्जिट करूँगा। मेरा जो है मैंने डिसाइड कर रखा है कि दिसंबर के स्टार्टिंग में या फिर नवंबर के एंड में मुझे मार्केट से एग्जिट ले लेना है। एक अच्छे अगर प्राइस मुझे मिलता है तो मैं एग्जिट ले लूँगा, अगर नहीं मिलता है तो भी मैं एग्जिट ले लूँगा। ये मेरी प्लानिंग है। आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं एग्जिट प्लान के ऊपर भी कोई एक वीडियो लेके आऊँ, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे एग्जिट ले सकते हैं एक सेफ़ एंड सिक्योर तरीके से। सो गाइस, यहीं तक रखते हैं वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही अपडेट और लाता रहूँगा, और हम और डीप डाइव में जाते रहेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है हर इवेंट के ऊपर। तो चलिए यहीं तक रखते हैं वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ क्रिप्टो जैज़ साइनिंग ऑफ।